हेलो छोटे छोटे बच्चों, और क्या हाल चाल है। यस यस, आई होप यू विल बी फाइन. दिस इज सकी खान एंड आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर. टुडे आई विल टीच यू सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर्स. दिस इज द chapter of ICSE class 10th mathematics. According to this chapter, I will teach previous year's questions, previous year solved questions. We have discussed today the previous year's questions and most important question for the arising the examination of 2020-26 in mathematics. Okay, let's start. The question is, the circumference of the base of a cylindrical vessel is 132 centimeter. एक सिलेंड्रिकल वेसल दिया हुआ है जिसका सरकमफेरेंस आपको 132 सेंटीमीटर है और उसकी हाइट है 25 सेंटीमीटर. ठीक है. आपसे रेडियस पूछ रहा है और वॉल्यूम पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे साइड पे लाइन ड्रॉ करके हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. यहाँ पे हम सॉल्व लगाएंगे. हमको गिवन दैट है, हमको क्या है गिवन दैट सरकमफेरेंस को C से डिनोट करेंगे. कितना दिया हुआ है 132 सेंटीमीटर. ठीक है. तो वी नो दैट इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल P, दैट इज C इज इक्वल टू 132. फॉर्मूला इज C का फॉर्मूला क्या होता है सरकमफेरेंस का, 2 पाई r is equal to 132 centimeter. The value of pi is 22/7. The value of pi is 22/7 into radius आपसे पूछ रहा है r is equal to 132. Is that clear? Okay. Now the r is equal to 132 into 7. ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा ना 7 अपॉन 2 into 22. क्लियर है? ओके. 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, यहाँ पर हो गया 22, 11 2 जा 22, दैट इज 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, दैट इज द रेडियस इज 21 सेंटीमीटर. रेडियस आपकी कितनी आ गई 21 सेंटीमीटर आ गई. देख सकते हैं आप लोग. ठीक है. आपसे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पूछ रहा है. दूसरा, पहला वाला आंसर आपका आ गया है ना. ठीक है. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है ना. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है. हम यहाँ लाइन ड्रॉ करते हैं, इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं. ठीक है. तो पाई आर स्क्वायर एच, द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7, दैट इज 22/7 एंड द रेडियस इज 21 into 21 and the height is given that is 25 centimeter. Okay. Now 7 1 the 7, 7 3 the 21. Okay. Now the 3 to the 6, 3 to the 6, 66 into 25 1 the 25 का 5 2 करी, 25 to the 50 और 2, that is 52. क्लियर है. 25 1 the 25 का 5 2 करी, 25 to the 50 और 2 52. अब हम ये 525 को 66 से मल्टीप्लाई करेंगे. किससे करेंगे 66 से करेंगे. 6 5 30 0 3 कैरी, 6 12 और 3 15 का 5 1 कैरी, 6 5 30 और 1 31, दैट इज इसी तरीके से सिमिलर फिर से यही आ जाएगा ना, क्योंकि 6 से ही मल्टीप्लाई करना है. ओके. 0 5 5 और 1 6, 3 और 1 4, that is the volume is 34650 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है. तो वॉल्यूम कितना आ गया आपका 34650 सेंटीमीटर क्यूब. यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा.
ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आईसीएससी 2018 में आया था, 2018 में ये क्वेश्चन आपका आया था। ठीक है, इसको नोट करिए, इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो आप हमसे प्रॉब्लम अराइज कर सकते हैं, नोट करिए इसको। ओके स्टूडेंट्स, देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन 2017 में आया था, आईसीएससी 2017 में ये क्वेश्चन आपका आया था। देखिए कह रहा है कि एक कोनिकल टेंट है, इस अकोमोडेट 77%, एक कोनिकल टेंट है ना, उसके अंदर जो कैपेसिटी है वो 77% लोग उसके अंदर आ सकते हैं। ठीक है, और कह रहा है ईच पर्सन मस्ट हैव 60 मीटर क्यूब ऑफ एयर टू ब्रेथ, हर आदमी को 16 मीटर क्यूब का एरिया चाहिए सांस लेने के लिए। फाइंड गिवन द रेडियस ऑफ द टेंट एज 7 मीटर, यानी जो टेंट दिया हुआ है, कोनिकल टेंट है, उसकी जो रेडियस दी हुई है वो 7 मीटर है। रेडियस कितनी दी है? 7 मीटर दी हुई है। फाइंड द हाइट ऑफ द टेंट एंड ऑल्सो इट्स कर्व सरफेस एरिया, आपको उसकी हाइट पूछ रहा है और कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, तो अगर हम यहाँ पे एक इसका फिगर बनाएं, मान लीजिए ये कोनिकल टेंट है ना, ये आपका कोनिकल टेंट दिया हुआ है, ये कोनिकल टेंट का यहाँ से यहाँ तक उसकी रेडियस है कितनी है? 7 मीटर, और ये इसकी हाइट है, हाइट उसकी पूछ रहा है, यही तो हाइट उसकी आपसे पूछ रहा है, और उसका कर्व सरफेस एरिया जो है वो आपको ये भी पूछ रहा है, दो चीजें आपसे पूछ रहा है, जबकि वो 60 मीटर क्यूब ईच पर्सन इतनी जगह घेर रहा है। ठीक है, तो देन 77% इंटू 60 मीटर क्यूब, यानी 77% कितनी एरिया जगह घेरेंगे, तो हम पहले उसको निकाल लेते हैं। तो 60 से 77 इंटू 16 करेंगे हम, तो 16 इंटू 77, दैट इज 7 6 42, 4 कैरी 7 7 7 और 4 11, दैट इज 211 213 1232 मीटर क्यूब, इतनी वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम उस चीज का इतना हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि उसका हमने हाइट दे रखा है, उसकी रेडियस पूछ रहा है। ठीक है, तो हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, वन शॉट चल रहा है, मैं पूरा यहाँ पर आज आप लोगों को प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन करूंगा, आप इसको देखते रहेंगे तो आप इसमें से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन तो न्यूमेरिक एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला होता है, और वॉल्यूम हमने कितना निकाला? 1232, तो हम यहाँ पर रखेंगे 1232 इज इक्वल टू 1/3, that is the value of pi is 22/7 into what is the radius? The radius is pi r square, that is 7 into 7, and the height is none, height हमको निकालनी है। ठीक है, ओके, तो हमारा ये 7 से ये वाला 7 कट जाएगा, बाकी हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1232 इंटू 3 अपॉन ये नीचे आ जाएगा ना 22 इंटू 7, क्योंकि हमको h की वैल्यू निकालनी है, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब हम इसको रिड्यूस करते हैं, 2 1 2 2 1 2 2 6 12, 2 1 2, that is 2 6 12, 11 1 11, 11 5 55, अब 11 में से 5 गया 6 बचा, 11 6 66, that is 7 1 7, 7 8 56, 8 3 24 सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ द कोन। उस कोन की हाइट कितनी आ गई? 24 सेंटीमीटर। देखिए इसमें आपको कैलकुलेशन ही तो करना है ना, अगर उससे रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम होती तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो हाइट आपकी 24 सेंटीमीटर आपकी यहाँ पर आ गई। कर्व सरफेस एरिया आपसे पूछ रहा है ना, तो कर्व सरफेस एरिया को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, दैट इज द फॉर्मूला इज 2 पाई आर एच, सॉरी कर्व सरफेस एरिया इज पाई आर एल, क्योंकि
वो यूं करके चल रहा है, तो स्लैंट हाइट हमको निकालना है, ठीक है। एल आपके क्या है, एल आपका क्या है, स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट यानी ये वाली हाइट है ना, ये वाली, ये तो आपका देखिए ये 90 डिग्री बन गया, ये हाइट है, ये रेडियस है, ये वाली जो हाइट है वो स्लैंट हाइट है, ठीक है। हमको पहले एल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दैट इज द वैल्यू ऑफ एच इज 24 का स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ आर इज 7 का स्क्वायर, ओके। 24 का स्क्वायर मीन्स 24 का मल्टीप्लाई हम करते हैं 24 से, 4 4 द 16 का 6 1 4 2 8 और 1 9, 4 2 8 2 2 द 4 6, दैट इज 576, 576 प्लस 49, इसको हम ऐड करेंगे 625, 625 पे अंडर रूट चला देंगे तो एल की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 25 सेंटीमीटर, एल की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए जगह यहां पर नहीं दिख रही बच रही है, तो हम आप कहें तो हम यहां पे कोशिश करते हैं करने की, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 22/7 into the value of r is 7 and this is 25, 7 से 7 cancel, that is 25 to the 50 का 0 5 करी, 25 to the 50 और 2 भाई 25 दूना 50 का 0 5 करी, 25 दूना 50 और 2 52, 520 सेंटीमीटर स्क्वायर, नो 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 नो, द यूनिट इज मीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर, ओके। द कर्व सरफेस एरिया इज कितना आ गया 520 सेंटीमीटर, पच्चीस दूना 50 और 5 55, 550 मीटर स्क्वायर होता है ना, ठीक है। नोट करिए इसको, आगे चलते फिर। ओके स्टूडेंट, देखिए ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका आईसीएससी 2024 में आया था, ये क्वेश्चन आपका आईसीएससी 2024 में आया था। आइए डिस्कस करते हैं। अ सॉलिड मेटालिक सिलेंडर इज कट इनटू टू आइडेंटिकल हाल्व्स अलोंग इट्स हाइट। एक सॉलिड मेटालिक सिलेंडर है, देखिए एक सॉलिड मेटालिक सिलेंडर है, एक सॉलिड मेटालिक सिलेंडर है, आइडेंटिकल हाफ्स अलोंग इट्स हाइट, उसको कट कर दिया गया हाइट के अलोंग, दोनों ही तरफ से बराबर बराबर पार्ट में उसको कट कर दिया गया। द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर, इसका जो डायमीटर दिया हुआ है वो 7 सेंटीमीटर दिया है। डाया कितना दिया इसका 7 सेंटीमीटर, देन रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 10 सेंटीमीटर। उसकी हाइट कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर। द टोटल सरफेस एरिया बोथ द हाफ्स, यानी इस वाले पार्ट का और उस वाले पार्ट का टोटल सरफेस एरिया, और उस पर पेंटिंग होनी है। द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द टू हाफ्स एट द रेट ऑफ 30 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, उसी को पेंट किया गया काटने के बाद। मान लीजिए ये आपका सिलेंडर है, इसको बीच से कट कर दिया गया यू, है ना, तो एक पार्ट इधर का हो गया, एक पार्ट इधर का हो गया। जब कट किया जाएगा तो एक पार्ट एकदम प्लेन होगा, एक पार्ट इसका एकदम प्लेन होगा और दूसरा वाला कर्व होगा। उसी तरीके से इधर वाला पार्ट भी प्लेन होगा और इधर वाला पार्ट जो है वो कर्व होगा, ठीक है। दिमाग में आ गई बात। अच्छा, तो हमसे बोल रहा है ना कि टोटल सरफेस एरिया हमको निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया को हम शॉर्ट फॉर्म में टी से, दैट इज टोटल सरफेस एरिया हम निकालेंगे। तो हम देख सकते हैं कि इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट को अगर हम जोड़ें, है ना, तो पहले हम गोलाई का कर्व निकाल लेते हैं, गोलाई का, ठीक है। तो गोलाई का कर्व अगर हम निकालेंगे तो हो जाएगा आपका पाई आर एच प्लस पाई आर एच, है ना, इधर वाला और इधर वाला,
ठीक है, ओके। फिर उसके बाद नीचे वाला और ऊपर वाला, यानी नीचे एक सर्कल आपका दोनों जोड़े और ऊपर का, तो क्या हो जाएगा 2πr², है ना। ओके, फिर ये वाला रेडियस इंटू हाइट, भाई एक तरफ का प्लेन होगा ना, तो आर एच इंटू आर एच, जैसे 2RH हो जाएगा ना। एक आपका इधर से ये रेडियस और ये हाइट, तो रेडियस इंटू हाइट इधर का और रेडियस इंटू हाइट इधर का, तो 2RH हो गया। ठीक है, ये टोटल फॉर्मूला हो गया। तो आप देख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसमें 2πRH प्लस 2πr² प्लस 2RH, देख सकते हैं आप। ठीक है, अब हम 2 और R सब में कॉमन दिख रहा है आपको, चलिए 2R कॉमन ले लेते हैं, तो यहां पे बचा πH प्लस πR प्लस H, इतनी चीजें यहां पे बची। ये हमारा फॉर्मूला बन गया, देख सकते हैं आप। अब हम इसको इधर सॉल्व करते हैं, बाकी बचे हुए पार्ट को हम इधर सॉल्व करते हैं, उधर वाले पार्ट में। तो 2 इंटू आर, रेडियस हमारा कितना है 3.5, दैट इज 2 इंटू 3.5 ब्रैकेट ओपन, πH दैट इज 22/7 इंटू हाइट इज 10 प्लस पाई इंटू आर इज, सॉरी पाई की वैल्यू लिखता हूं 22/7, आर इज 3.5 प्लस एच कितना 10। यहां तक देखिए, आपको स्टेप समझ में आ रहा है ना। ठीक है, हमने यहाँ पे आर देखिए जो कॉमन ले लिया, इससे थोड़ा सा कैलकुलेशन में हमको गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे फिर 7 को आपको फिर इधर डिवाइड करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, चलिए 35 तो 35 दूना 70, ये हो गया 7, ये 22/7 को हम लिख सकते हैं 3.14 इंटू 10 प्लस 7 × 7 0.5, दैट इज 22 इंटू 0.5 प्लस 10, है ना। 7 टाइम्स इनको करेंगे 31.4 प्लस इनको आप करेंगे कितना आएगा 5 to the 10, 5 to the 10 और 1 11, 11.0 प्लस 10, है ना। अब सबको हम क्या कर सकते हैं, हम जोड़ देते हैं, जोड़ते हैं, तो ये है 31.4, 11.0, 10, है ना। 4 1 1 2 3 2 5, 52.4 आ गया। तो 7 इंटू 52.4, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं, 7 4 28, 7 2 14 का 4, 1 कैरी सेम 35 और 1 36। ठीक है, तो ये आ गया 364.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम इसको राउंड फिगर में ले लें तो दैट इज 365 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, क्योंकि ये वाली गिनती 5 से बड़ी है ना। ये हमारा एरिया आ गया। अब आपसे बोला द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 2 हार्स एट द रेट ऑफ 30 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी हमको कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट निकालेंगे तो 30 इंटू 365 करेंगे, 5 3 15 का 5, 1 करी, 6 3 18 और 1 19 का 9, 1 करी, 3 3 9 और 1 10, ये वाला 0। ठीक है, अब थोड़ी सी फर्क आ सकती है, क्योंकि हमने 3.14 हमने इसकी वैल्यू ले ली थी, है ना। तो मल्टीप्लाई करी हमने, 5 3 15 का 5, 1 करी, 6 3 18 और 1 19 का 9, 1 करी, 3 3 9 और 1 10, 10950 सेंटीमीटर। सॉरी, ये सेंटीमीटर क्यों होगा भाई, ये तो पैसा निकाला हमने, कॉस्ट आपकी ये आ गई। ठीक है, बहुत इजी था, इसको नोट करिए, नोट करिए। इसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन बताता हूं आपको, इसको नोट करिए। ओके स्टूडेंट्स, देखिए
एक्चुअली क्वेश्चन दिया है अ सॉलिड पीस ऑफ वुडन कोन इज ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। एक सॉलिड पीस ऑफ वुडन कोन है जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है और हाइट उसकी 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये सेमेस्टर सेकंड में 2022 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। काउंसिल ने सेमेस्टर सेकंड में ये क्वेश्चन आपसे पूछा था कि कोन आपका दिया हुआ है, एक कोन आपको दिया हुआ है, कह रहा है कि उसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर और हाइट 12 सेंटीमीटर है। A cylinder whose radius and height equal to half of that of the cone is drilled out from the piece of wooden cone। यानी इसकी जो रेडियस दी हुई है सिलेंडर की और हाइट है इस कोन के आधी है। मान लीजिए ये इसके अंदर एक सिलेंडर है, हाँ, ये हाइट ऑफ द कोन है, ये रेडियस ऑफ द कोन है और यहां से यहां तक रेडियस ऑफ द सिलेंडर है ना। तो उसके हाइट और वो चीज दोनों हाफ उसके दी हुई है। तो हम ये कह लेते हैं कि रेडियस ऑफ द कोन जो आपको दिया हुआ है, यहां पे हम लिखते हैं रेडियस ऑफ कोन इज 7 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ सिलेंडर उसके हाफ है ना, तो वो 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अच्छा, हाइट उसकी कितनी दी हुई है, कोन की हाइट कितनी दी हुई है, हाइट ऑफ कोन 12 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ कोन कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। तो उस सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी, सिलेंडर की हाइट हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। देख सकते हैं आप। ठीक, इस कोन के अंदर से, कोन जो दिया हुआ है सॉलिड वुडन यानी लकड़ी का एक कोन है, उसके अंदर से एक सिलेंडर बाहर निकाल लिया गया। क्या निकाल लिया गया, बाहर करके ड्रिल करके बाहर निकाल लिया गया। आपसे बोल रहा है ना कि ड्रिल आउट फ्रॉम द पीस ऑफ वुडन कोन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग पीस का वॉल्यूम क्या होगा। तो पहले हम इस पूरे कोन का वॉल्यूम निकालते हैं, फिर हम उस सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर कोन के वॉल्यूम में से सिलेंडर का वॉल्यूम घटा देंगे, आ जाएगा। चलिए चलते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, नहीं होगा। वॉल्यूम ऑफ कोन में से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हटा देंगे, तो वॉल्यूम ऑफ कोन आपका कितना हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। देख सकते हैं आप। तो दोनों में ही हमारा पाई कॉमन दिख रहा है ना, दोनों में ही हमारा क्या कॉमन दिख रहा है, पाई हमारा दोनों में कॉमन दिख रहा है। तो हम दोनों में से पाई कॉमन ले लेते हैं। 1/3 रेडियस ऑफ कोन कितना है, 7 × 7, हाइट कितनी है उसकी कोन की, 12 × 12 माइनस आर स्क्वायर एच, यानी रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना दिया हुआ है, 6 × 6 है ना, 6 × 6 इंटू, और हाइट ऑफ द कोन कितना दिया हुआ है, ये भी 6 है। क्या बात है, सॉरी, हाँ नहीं ठीक तो है भाई। आर स्क्वायर यानी रेडियस ऑफ कोन कितना दिया हुआ है, रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर, नहीं 3.5 है, रेडियस ऑफ सिलेंडर 3.5 है भाई। वही तो हम कहें कि कैसे डिफरेंस आ रहा है ना। रेडियस ऑफ, ये सिलेंडर का पार्ट है ना, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना दिया हुआ है, 3.5 इंटू 3.5 इंटू एच कितना है, 6 सेंटीमीटर। देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब यहां से 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, 7 × 7 = 49, ये हो गया 22/7 ब्रैकेट ओपन, 7 × 7 = 49 इंटू 4 माइनस 3.5 इंटू 3.5 इंटू 6 करेंगे तो हम यहीं पे कर देते हैं ना।
3.5 इंटू 3.5 करेंगे तो 5 5 25 का 5 2 करी, 5 3 15 16 17, 5 3 15 का 5 1 करी, 3 3 9 और 1 10, 5 7 5 12 का 2 1 करी, 1 1 2, 12.25 इंटू 6, 6 5 30 का 0 3 करी, 6 12 12 3 15 का 5 1 करी, 6 12 और 13 का 3 1 करी, 6 6 और 1 7, दो गिनती बाद पॉइंट, 6 30 0 3 करी, 6 12 बाद 15 6 13 3 1 7350 आ गया आपका, है ना। अब 22/7, 9 4 36, 3 करी, 4 4 16 17 18 19। देखिए इस चैप्टर में यही तो है, कैलकुलेशन ही तो है भाई, वो तो आपको करनी पड़ेगी। अब 196 में से 73.50 आप हटा देंगे, 0 10 में से 5 गया 5, 5 में से 3 गया 2, 9 में से 7 गया 2, 122.50 आ गया। तो ये हो गया 22/7 इंटू 122.50। देख सकते हैं, ये कैलकुलेशन नोट कर ली होगी आपने, तो मैं इसको रफ कर दूं, है ना। इस कैलकुलेशन को मैं रफ कर देता हूं, क्योंकि नीचे लिखना भी है तो, है ना हमको। ठीक है, देखिए 7 से कट रहा है क्या, ये 7 से कट रहा है क्या, 7 1 7 हो गया 52, 7 7 49, 49 अगर हम करेंगे 35, 7 हाँ 7 से कट रहा है, 7 1 7 पूरा, 7 1 7 52 हो गया, 7 7 49, 49 में से 52 में से 49 के 35 3, 7 5 35 0, है ना। अब मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, 17.3 का हम 22 3 2 6 7 2 14 का 4 1 करी, 2 1 2 और 1 3, 3 2 6 7 2 14 का 4 1 करी, 2 1 3, 6 6 4 10 का 0 80 9 4 3 7 और 1 8, तो कितना आ गया, कितनी गिनती के बाद पॉइंट, तो 380.6 रिमेनिंग आपका बचेगा। ठीक है, 386 आपका जो है इसमें हमने रिमेनिंग इसमें से बचा लिया। ठीक है, इसको नोट करिए, तो फिर आगे चलते हैं हम। कहीं कोई मिस्टेक अगर हुई है तो एक बार चेक कर लें। 7 1 7 52, 7 7 49, 35, 7 5 35, देखा यहाँ पे 5 है, सॉरी, है ना, ये 5 हो गया, 5 2 10 का 0 कैरी 1, 7 2 14 और 1 15। फिर से सॉरी, हम मल्टीप्लाई थोड़ा सा मिस्टेक कर गए, आप इसको नोट करिए। 5 2 10 का 0 1 कैरी, 7 2 14 और 15 का 5 1 कैरी, 2 1 2 और 1 3, 0 5 3 0 5 3 8 5, कितना आ गया 385। रिमेनिंग वॉल्यूम आपका कितना आ गया 385 सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई जिसके लिए सॉरी, मैंने ठीक कर दिया है, इसको नोट करिए तो फिर आगे चलता हूं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम अ सॉलिड वुडन सिलेंडर ऑफ हाइट 28 सेंटीमीटर एंड डाया 6 सेंटीमीटर, टू कोनिकल कैविटीज आर होलोड आउट, यानी दो कोनिकल कैविटी उसमें से निकाल ली गई। अच्छा, सबसे पहले हम बता दें आपको कि ये क्वेश्चन 2020 में आया था। देखिए मैं मेंशन करता चल रहा हूँ, वन शॉट आपका चल रहा है। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करके हम इसका सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये आपको सिलेंडर दिया है,
इस सिलेंडर में आपसे कह रहा है कि दो कोनिकल कैविटी उसमें से निकाल ली गई है ना, और कह रहे द डाया ऑफ कोन और ऑल्सो ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 10.5 सेंटीमीटर। मान लीजिए एक ये कोन निकाला गया और एक ये कोन आपका निकाल लिया गया है ना, जबकि दोनों का जो डायामीटर दिया हुआ है वो आपका क्या दिया हुआ है, सेम है। ठीक है, ये हाइट हो जाएगी इसकी। ठीक, तो दोनों का डाया आपका सेम दिया हुआ है, तो हम यहां पर लिखेंगे डाया ऑफ कोन एंड सिलेंडर आर कितना, 6 सेंटीमीटर। दोनों चीज सेम है बट हाइट आर डिफरेंस। हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है 28 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ कोन कितनी है, एंड हाइट ऑफ कोन कितनी है, दोनों की ही 10.5। ठीक है, ये हमने पूरी जानकारी यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में फिगर के साथ बना करके लिख दिया। तो रिमेनिंग पार्ट का आपको वॉल्यूम पूछ रहा है, तो पूरा वॉल्यूम हम पहले सिलेंडर का निकाल लें। ठीक है, चलिए तो हम पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, दोनों की रेडियस आपकी सेम है, तो रेडियस अगर आपकी सेम है तो हम पाई इंटू आर हमारा कितना है भाई, 3 इंटू 3, हाइट इज 28। यहीं पे रोक देते हैं। ठीक, आगे चलते हैं हम। वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स, हम आपको भी लास्ट में बताएंगे कि इसको हमने क्यों रोका। वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स, यानी दोनों कोन्स का अगर हम वॉल्यूम निकाले तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इंटू 2, दो है ना। चलिए, तो 1/3 पाई यानी 3 स्क्वायर, एच इज 10.5 इंटू 2। यहां में मल्टीप्लाई का साइन लगा दो भाई, पता चला। ठीक, अब ये वाले वॉल्यूम में से ये वाला वॉल्यूम घटेगा, है ना। ठीक है, तो रिमेनिंग पार्ट, अब रिमेनिंग पार्ट की बात आती है, तो पाई इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 28 माइनस 1/3 पाई इंटू 3 की स्क्वायर इंटू 10.5 इंटू 2, है ना। अब आप देखिए हमने किस लिए रोका था, क्योंकि पाई 3 स्क्वायर कॉमन है, तो पाई इंटू 3 का स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, तो यहां पे तो 28 बचेगा, माइनस ये देखिए कट रहा है क्या इनसे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, है ना। कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 3.5 इंटू 2। देखिए कोई गड़बड़ी, कोई परेशानी, कोई बदहजमी, कोई नहीं, कोई चीज की परेशानी बदहजमी नहीं भाई। पाई 3 स्क्वायर कॉमन ले लिया, इधर 28 बचा, इधर 3.5 हमने रिड्यूस कर दिया, 3 3 जा 9 और 15 5 जा 15 7 हो जाएगा। ये हो गया 22/7 इंटू 9, 28 माइनस 7, है ना। 22/7 इंटू 9 इंटू 21, दैट इज 7 3 जा 21। देखिए वहां पर एग्जाम में आपको कैलकुलेशन इजी बनानी, तो मैंने देखिए इजी बना दिया। ठीक है, ये हो गया 9 3 जा 27, 27 का 22 से मल्टीप्लाई करेंगे,
27 का 7 टू द 14 का 4 बन करिए 2 टू द 4 1 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, 4 5 4 9, 594। एक बार देख लेते हैं, 9 तिरिक 27, 7 टू द 14 का 4 बन करिए 2 टू द 4 1 5, 4 5 500, रिमेनिंग कितना आ गया 594 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, देख लीजिए कुछ कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक थोड़ी बहुत हो सकती है, इसको आप नोट करिए, नोट कर लीजिए, फिर नोट करने के बाद मैं आपसे बताता हूं कि आगे कैसे हम इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, नोट करिए। देखिए आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑयल इज स्टोर्ड इन ए स्फेरिकल वेसल ऑक्यूपाइंग 3/4 ऑफ इट्स फुल कैपेसिटी। यानी एक स्फेरिकल वेसल है, उसके अंदर आपका ऑयल है, ठीक है, वो ऑयल उस स्फेरिकल वेसल का 3/4 एरिया यानी वॉल्यूम उसका 3/4 वॉल्यूम उसका घेरे हुए है। रेडियस ऑफ दिस स्फेरिकल वेसल इज 28, दिस ऑयल इज पोर्ड इनटू अ सिलेंड्रिकल वेसल। देखिए अब ट्विस्ट आया, इसी स्फेरिकल वेसल के अंदर जो ऑयल दिया हुआ है उसको एक सिलेंडर में डाला गया with a radius of 21 centimeter. Find the height of the oil in the cylindrical vessel. सिलेंड्रिकल वेसल के अंदर कितना ऑयल आया उसका आपको वॉल्यूम बताना है। चलिए देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपका 2024 में आया था। कब आया था? 2024 में आपका ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब आप देखिए रेडियस ऑफ द स्फेरिकल वेसल, रेडियस कितनी दी हुई है 28 सेंटीमीटर, है ना। स्फेरिकल वेसल की रेडियस 28 सेंटीमीटर दी हुई है, तो उसका हम सबसे पहले वॉल्यूम निकालते हैं, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ SPHER स्फीयर, दैट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। कितना एरिया, कितना जगह घेरे हुए 3/4, तो 4/3 से 3/4 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो इसके वॉल्यूम कितना आ जाएगा पाई इंटू 28 का क्यूब। यहीं पे रोक देते हैं इसको। ठीक है, अब इसी वॉल्यूम के ऑयल को एक सिलेंडर के अंदर डाल दिया गया। ठीक है, तो हम फिर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालते हैं, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। कितना पाई इंटू आर स्क्वायर, रेडियस कितना दिया हुआ है उसका, आज से दिस ऑयल इज पोर्ड इनटू सिलिंड्रिकल वेसल विद अ रेडियस ऑफ 21 सेंटीमीटर, दैट इज 21 का स्क्वायर इंटू एच, ये दिया हुआ है ना। अब इन दोनों के एक दूसरे के इक्विवेलेंट इक्वल टू के इधर से उधर करेंगे ना, तभी तो हमको पता चलेगा भाई उसके अंदर जो स्पेरिकल के अंदर जो डाला गया था तेल, उस तेल को निकाल करके एक सिलेंडर में डाल दिया गया, तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा ना। यानी उस ऑयल जितना उसमें डाला है और जितना ऑयल इसमें डाला है, दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, लेकिन हाइट अलग हो जाएगी, क्योंकि ये अलग शेप का था, ये अलग शेप का है। तो दोनों को हम इक्विवेलेंट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ SPHER स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ को हम एक दूसरे के इक्विवेलेंट करते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारा है पाई इंटू 28 का क्यूब इज इक्वल टू पाई इंटू 21 का स्क्वायर इंटू एच। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, है ना। 28 इंटू 28 अपॉन 21 इंटू 21 इक्वल टू एच, यही होगा। हाँ, 7 3 21, 7 4 28, 7 3 21, 7 4 28। अब ये नहीं कट रहा है, कट रहा है, नहीं कट रहा है। 9 से भी नहीं कट रहा है,
कट रहा है कि नहीं कट रहा है? 7 3 21, 7 4 28, 7 3 21, 7 4 28, नहीं कट रहा है। चलिए फिर डिवाइड करते हैं, 4 4 16 इंटू 28/9, दैट इज h, ठीक है। 28 इंटू 16 करेंगे, 6 8 48 का 8 4 करिए, 6 2 12, 12 4 16, 8 1 8 2 1 2, 8 8 से 14 का 4 हासिल आया, 2 1 3 और 1 4, 448। इस 448 को 9 से डिवाइड करेंगे ना भाई, कट नहीं रहा तो मैं क्या करूं भाई, कट ही नहीं रहा है तो पाई से पाई तो हमने कैंसिल कर ही दिया। नाइन 5 45, सॉरी 45 तो जाएगा नहीं, 448 है। 9 4 36, 14 में से 6 गया 8, 88, 9 9 81, 8 में से 1 गया 9, फिर 9 9 81, दैट इज, यहां पे लिख देता हूं हाइट, यहां पे हाइट उसकी लिख देता हूं, दैट इज हाइट आ गई 49.9 सेंटीमीटर, हाइट अप्रोक्सीमेटली आर इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। तो उस सिलेंडर की हाइट कितनी होगी? 50 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। इसको नोट करिए, नोट करिए, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, वन शॉट चल रहा है, देखते रहिए। अ सॉलिड इज इन शेप ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर सरमाउंटेड बाय अ कोन ऑफ हाइट। एक स्फीयर है, उसके ऊपर कोन रखा हुआ है ना। एक स्फीयर आपका है, मान लीजिए हेमिस्फीयर है, यानी एक कटोरी होती है कि हमको कोई शेप मिल नहीं रहा है ऐसा, एक कटोरी है मान लीजिए, उसके ऊपर एक कोन रखा हुआ है, ठीक है। क्या कह रहा है? इसकी हाइट 4 सेंटीमीटर है। आपसे कह रहा है द सॉलिड इज इमर्स कंप्लीटली इन अ सिलिंड्रिकल कंटेनर। ये जो सॉलिड बना हुआ है, देखिए फिगर बनाता हूं तो समझ में आएगा। ये है सिलेंडर है, उसके अंदर वो चीज डूब गया कंप्लीटली। अ सॉलिड इज इमर्स कंप्लीटली इन अ सिलिंड्रिकल कंटेनर फिल्ड विद वाटर टू अ सर्टेन हाइट। एक सर्टेन हाइट तक इस सिलेंडर में पानी भरा हुआ है। मान लीजिए एक सर्टेन हाइट तक इसके अंदर पानी आपका भरा हुआ है, जिसको हम H मान लेते हैं। एक सर्टेन हाइट तक आपको भरा हुआ है, ठीक है। उसके अंदर एक 7 सेंटीमीटर हेमिस्फीयर रेडियस और कोन का बना हुआ एक सॉलिड इसके अंदर डुबो दिया जाता है ना। मान लीजिए ये इसके अंदर हमने इसको जब डुबो देंगे तो पानी क्या हो जाएगा? और ऊपर आ जाएगा, है ना। डुबो दिया गया तो पानी और ऊपर आपका आ जाएगा। जबकि आपसे कह रहा है कि रेडियस ऑफ द सिलेंडर कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर। इसका जो रेडियस आपका दिया हुआ है वो 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लिख देते हैं कि रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर, और उसके अंदर जो सॉलिड डूबा है उसका कितना है? रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना है? वो भी 7 सेंटीमीटर है। और जिसके ऊपर कोन रखा हुआ है, हाइट ऑफ कोन वो कितनी है? 4 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन आप समझ गए। डूबने के बाद जो राइज हुआ इस ये वाला लेवल, तो आपसे क्वेश्चन में इसी बात को तो पूछ रहा है कि फाइंड द राइज इन वाटर लेवल, है ना। ये कितना पानी ऊपर आया, ये वाला राइज, ये जो राइज हुआ ये वाला आपको क्वेश्चन मार्क में क्वेश्चन बना दे रहा हूं, ये आपको पूछ रहा है, ठीक है। चलिए हम सॉल्व करते हैं। पहले हम इसका वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड, ठीक है। तो हम वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड पहले निकालते हैं। ये हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड।
वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड हम निकालेंगे तो सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, दो चीजें हैं, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? लाइन ड्रॉ कर देते हैं हम। अब आप इसमें देखिए दोनों की रेडियस सेम होगी, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन है, 1/3 पाई आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो यहां पर हमारा सिर्फ 2r बचेगा, है ना। वहां पर भाई 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 2r बचेगा कि नहीं बचेगा, प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन इधर h बचेगा, देख सकते हैं आप। ठीक है, अब हम चलते हैं, ये हो गया 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, मीन्स दोनों की रेडियस सेम होगी, रेडियस ऑफ सिलेंडर और सॉरी रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर और कोन दोनों की रेडियस सेम होगी, 7 लिखेंगे, 7 इंटू 7, यहां पर 2 इंटू 7 प्लस h कितना है, ये किसका h था, कोन का था ना, 4 सेंटीमीटर। देख लीजिए हमने सब वैल्यू रख दिया। ठीक, अब देखिए यहां से 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, है ना, और तो देखिए कैंसिल हो नहीं रहा है? तो 22 इंटू 7/3 इंटू 7 to the 14 और 4 18, दैट इज 3 1 3 3 6 18। ठीक है, तो 7 to the 14 7 to the 14 115 115 इंटू 6 6 4 का 24 का 4 2 कैरी 6 5 जा 30 31 32 32 का 2 3 कैरी 6 1 जा 6 3 924 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आया जो उसके अंदर डूब गया था। ठीक है ना। और अब हमको इसी का तो निकालना है, यही इसी का तो निकालना है ना, हमको इसी का तो निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा पानी बढ़ा है ना, इसके डूब जाने से जो पानी बढ़ा है, तो इसी का वॉल्यूम के बराबर ही तो पानी ऊपर बढ़ेगा, इसी के वॉल्यूम के बराबर ही तो पानी बढ़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 924, है ना। तो ये हो गया 22/7 इंटू रेडियस हमारा कितना हो जाएगा 14 दिया हुआ है आपको, ये 14 इंटू 14 इंटू एच इज इक्वल टू 924। ये वाला एच है, ये वाला नहीं है ना, ये वाला नहीं समझना, ये वाला एच की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये जो डूबेगा जितना हिस्सा डूबेगा उतना ही तो पानी ऊपर आएगा ना आपका। ठीक है, 7 1 7 7 to the 14 11 2 जा 22 11 8 जा 88 44 11 4 जा 44, that is 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 2 जा 4। बहुत घमासान हो रहा है ना, तो यहाँ पे फिर से लिखता हूँ 2 इंटू 14 इंटू एच इज इक्वल टू 42, 14 1 जा 14 14 3 जा 42, दैट इज एच इज इक्वल टू 3/2, दैट इज 1.5 सेंटीमीटर। कितनी आ गई हाइट 1.5 सेंटीमीटर। तो राइज जो हुआ, कितना राइज हुआ 1.5 सेंटीमीटर वाटर, इसका ऑयल इस पे जो भी था, वाटर था या जो भी था, वो इतना 1.5 सेंटीमीटर आपका राइज हो गया। ठीक है, इसको नोट करिए, नोट कर लिए तो फिर आगे चलता हूं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि ये क्वेश्चन आपका 2020 में आया था, ICSE 2020 में ये क्वेश्चन आपका आया था। आपको दिया हुआ है एक सॉलिड स्फेरिकल बॉल है जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है,
उसको मेल्ट करके रिकास्ट करके 64 आइडेंटिकल स्फीयर बनाया गया। यानी एक स्फीयर था, उसको मेल्ट किया गया, उसको रिकास्ट करके 64 आइडेंटिकल स्फेरिकल मार्बल बनाया गया। तो फाइंड द रेडियस ऑफ ईच मार्बल, जो 64 छोटी छोटी मार्बल बनाई गई है उसको, उसका रेडियस आपसे पूछ रहा है ना। तो चलिए हम देखते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल हमारा कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 64 आइडेंटिकल स्फेरिकल मार्बल, है ना। उन दोनों का वॉल्यूम एक दूसरे के बराबर ही तो होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होगा 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू, इसका भी होगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 64, ठीक है। जबकि रेडियस आपका 64 दिया हुआ है बड़े वाले स्फीयर का, तो 4/3 से 4/3 और पाई से पाई कैंसिल कर देते हैं। इसका रेडियस आपको 6 का क्यूब दिया हुआ है, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 इज इक्वल टू आर क्यूब इंटू 64, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो आर क्यूब इज इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू 6/64, है ना। अच्छा, ये 64 किसका क्यूब रूट है, आई थिंक 64 4 का है, 4 4 दा 16, 16 4 दा 64। तो हम इसको लिख सकते हैं 6/4 का होल क्यूब इज इक्वल टू आर का क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 6/4 इज इक्वल टू आर क्यूब, सॉरी आर, है ना। इसको हम रिड्यूस करेंगे, 2 3 दा 6, 2 2 दा 4 इज इक्वल टू आर। आर हमारा कितना आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। यानी जो छोटी छोटी मार्बल आपकी बनेगी उसका रेडियस एक रेडियस एक मार्बल का रेडियस कितना आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 2020 में आया था, वन शॉट चल रहा है, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। ओके देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि ये क्वेश्चन आपका आईसीएससी 2020 में आया था। कब आया था, 2020 में आया था। ए सॉलिड मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस से 6 सेंटीमीटर, एक सॉलिड मेटालिक स्फीयर है ना। रेडियस ऑफ स्फीयर कितना दिया हुआ है, रेडियस ऑफ स्फीयर आपको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, है ना। इज मेल्टेड एंड मेड इनटू अ सॉलिड सिलेंडर, उसको मेल्ट करके एक सॉलिड सिलेंडर बनाया गया, जिसकी हाइट है कितनी, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर आपको दी हुई है 32 सेंटीमीटर, है ना। अच्छा, फाइंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, दो चीजें आपसे पूछ रहा है। तो कर्व सरफेस एरिया तो हम निकाल लेंगे, पहले पहले हम रेडियस ऑफ द सिलेंडर की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो स्फीयर और हाइट ऑफ द सिलेंडर दिया हुआ है, तो हम पहले रेडियस ऑफ द सिलेंडर निकालने की कोशिश करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, वॉल्यूम की मदद से निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई से पाई कैंसिल कर दो ना पहले से, है ना। अच्छा देखो, मामला फंस रहा है, मामला इसलिए फंस रहा है कि रेडियस ऑफ स्फीयर दिया हुआ है लेकिन रेडियस ऑफ सिलेंडर नहीं दिया हुआ है, जबकि हाइट ऑफ द सिलेंडर दिया है। तो अच्छा, रेडियस रेडियस निकालना है, सॉरी। तो रेडियस ऑफ स्फीयर हो जाएगा 4/3 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू हाइट है 32, ठीक है। यहां से काट लेते हैं 3 to the 6, ये हो गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 6/32।
4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, है ना, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहां लाइन ड्रॉ करके हम लिखते हैं, तो हमारे पास आ गया 6 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, दैट इज 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू आर, दैट इज 3 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी आ गई आपकी, और ऊपर निकालना चाहिए था हमको, ठीक है। अब हमको कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर पूछ रहा है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला हम यहां ऊपर निकाल लेते हैं, है ना। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर CSA इज इक्वल टू 2 पाई RH, दैट इज 2 इंटू 3.1। क्वेश्चन में बोल रहा है पाई की वैल्यू 3.1 लेना है, इसलिए मैंने लिया, इंटू रेडियस इज 3 इंटू हाइट इज 32। पूरा कैलकुलेशन ही है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6.2 इंटू 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, देख सकते हैं आप 96 और 6.2 का हम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा 12 को 2 1 करिए, 9 2 जा 18 और 1 19, 6 6 जा 36 का 6 3 करिए, 9 6 जा 54, 55 56 57, 2 9 6 15 का 5 1 करी, 7 1 8 और 1 9, एक गिनती के बाद पॉइंट, दैट इज CSA कितना आ गया 590.52 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए कैलकुलेशन में हो सकता है थोड़ा सा माइनर सी मिस्टेक हो जाए, लेकिन आप लोग देखिएगा कि जो सिनेरियो है, सॉल्व करने का जो सिस्टम है, स्टेप है, वो इसी तरीके से होगा, ठीक है। तो आप देख लेंगे, हम एक बार चेक कर ले, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 6 2 जा 12 को 2 1 करी, 9 2 जा 18 और 19, 6 6 जा 36 का 6 3 के 9 जा 54 55 50 57, 2 9 6 15 7 2 9, ठीक है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। इसको आप नोट करिए, एक ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया, नोट करिए, तो फिर मैं आगे चलता हूं। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, देखिए आपसे दे रहा है कि देखिए सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन आपका 2014 में आया था, ICC 2014 में आया था। बोला द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड मेटालिक स्फीयर इज 2464 सेंटीमीटर, है ना। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2464, ठीक है। इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू सॉलिड राइट सर्कुलर कोन। उसको मेल्ट करके रिकास्ट करके सॉलिड राइट सर्कुलर कोन बनाया गया, जिसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है और हाइट 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपसे बोला है कि रेडियस ऑफ द स्फीयर निकालना है, तो हम पहले यहां से रेडियस ऑफ द स्फीयर निकाल लें, ठीक है। रेडियस ऑफ द स्फीयर निकालने के लिए 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2464, दैट इज आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2464 इंटू 7 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 7 का इधर, इधर का इसका इधर, ठीक है। अब आप देखिए 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ठीक है। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 0 4 8 जा 32, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 8 जा 88, दैट इज आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 8 जा 56 का 6 5 करी, 7 2 जा 14 और 5 19, दैट इज आर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। वही 196 14 ही का तो स्क्वायर रूट होता है। पहला वाला आंसर आपका आ गया, रेडियस ऑफ द आ गया आपका। अब आपसे बोला है नंबर ऑफ कोन्स रिकास्ट, कितने नंबर ऑफ कोन्स रिकास्ट किए गए, तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू जितना वॉल्यूम होगा उसी से हम निकाल लेंगे भाई, डिवाइड करेंगे ना दोनों का डिवाइड करेंगे ना हम उसको, ठीक है।
तो हम लिखेंगे यहां पर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन्स। ठीक है, तुम यहां पे लिख देते हैं नंबर ऑफ कोन्स रिकास्ट, कितने नंबर ऑफ कोन हमको बनाने पड़ेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ कोन रिकास्ट हम करने के लिए दो, इसका वॉल्यूम और उसका वॉल्यूम दोनों के लिख के एक दूसरे से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होगा 4/3 पाई आर क्यूब और वॉल्यूम ऑफ कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। ठीक, चलो 4 इंटू रेडियस ऑफ स्फीयर कितना दिया हुआ है, रेडियस ऑफ स्फीयर दिया नहीं भाई, निकाला है हमने अभी। रेडियस ऑफ स्फीयर 14 निकाला है, 14 इंटू 14 अपॉन रेडियस ऑफ कोन कितना है 3.5 इंटू 3.5 इंटू हाइट कितनी दी हुई है 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। ठीक है, ओके, पॉइंट हटा देते हैं, या 2 0 बढ़ा देंगे तो ये 200 हो जाएगा, है ना। ये 7 कटा है ना, हाँ, तो 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, 0, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। कितनी आ गए 4 इंटू 2 टू द 4 इंटू 8, 4 4 जा 16 इंटू 8, तो 8 6 जा 48 का 8 4 करी, 8 1 जा 8 और 4 28। तो कितने कोण आ गए हमारे 128 कोण हमारे आ गए। हमने कितने कोण रिकास्ट किए 128 कोण। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ये आपका वन शॉट चल रहा था, ये क्वेश्चन आपका 2014 में आया था, इसको नोट करिए। फिर मैं अभी नेक्स्ट वीडियो आपको बनाऊंगा इससे रिलेटेड, और भी मैथमेटिक्स में मैंने बहुत सारे चैप्टर कवर किए, लीनियर इनइक्वेशन है, मैट्रिसेस है, जीएसटी है, शेयर एंड डिविडेंड्स है, लीनियर इनइक्वेशंस है, मैट्रिसेस, और भी चैप्टर्स जो मुझको याद नहीं आ रहे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला है, फिजिक्स के भी मैंने पूरा फुल होल सोल चैप्टर कवर किया है, तो उसको आप नोट करिए। फिर मैं आपको बहुत ही जल्द एक वीडियो बनाऊंगा, वो भी वन शॉट होगी। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।